ये है बादशाह अकबर का सिंहासन, जिसमें जाने के लिए 4 रास्ते बनाए गए, चारों दिशाओं से। और फिर इतिहास में कभी ऐसा सिंहासन नहीं बनाया गया। क्या हुआ था ऐसा? इसी के एक तरफ बनाया गया खजाने का कक्ष, जहां हीरे जवाहरात ऐसे छुपा कर रखे जाते थे कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन। इसी खजाने कक्ष के बाहर एक ऐसी छतरी थी जो बिल्कुल कला में अलग थी। आखिर क्यों बनाई गई थी ये छतरी? क्या राज था इस छतरी के पीछे, जहां से सारे कार्य शुरू होते थे? और इसी महल में था 176 खंभों से बना ये महल, जिसमें किसी तरह की कोई दीवार नहीं थी। क्या कारण था इस तरह के महल को बनाने के पीछे? समय आ गया इन सब सवालों के जवाब ढूंढने का, सब चीजों को बारीकी से परखने का। ये सब चीजें हैं फतेहपुर सीकरी किले में, जो आगरा से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है इस जगह की, इस पैलेस की। इसे बोलते हैं अनूप तालाब, और बीच में ये ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पर जो तानसेन हुआ करते थे अकबर के 9 रत्नों में शामिल, वो बैठा करते थे। ये जो सामने आप गद्दी देख रहे हैं, ये वाली, ये बीचों बीच ये गद्दी, अकबर थे बैठ के तानसेन का म्यूज़िक का आनंद लिया करते थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसमें रोज़ वाटर होता था, गुलाब जल, जिसकी खुशबू से ये महक जाया करता था। इसे 4 चमन भी बोलते हैं। चारों तरफ से रास्ते हैं। और देख लीजिए, इसे निहार लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? आप होगे कि क्या चीज़ बनाई है। तो ये है राजा अकबर का दरबार। इस दरबार को परख लेते हैं, जो मतलब देख के लग रहा है कि शानदार बना होगा तरीके से। यहाँ से मुझे वो पंच महल भी दिखाई दे रहा है। आ जाओ, एक बार देखो कितने सारे खंभे हैं। ये है, अंदर आके कुछ ऐसा नज़र आता है राजा का दरबार। गजब। सपाट सीधा, इधर से निकलते हैं ऊपर। आजा। ये देखिए कैसे बनाया हुआ है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खुला बोल लीजिए आप इसे। और ऐसा कहा भी जाता है कि दीवाने खास, कुछ नाम भी दिया गया कि खास लोगों के साथ यहाँ बैठते थे। ये सीढ़ियाँ फिलहाल ब्लॉक कर रखी ऊपर जाने के लिए। ये देखो, इनके पास में लिखा भी हुआ है कि ये दीवाने खास है, जहाँ पे वो अपने 9 रत्नों के साथ बैठते थे, जिनमें बीरबल, जिनका नाम असली महेश था, और तानसेन, राजा टोडरमल, जिन्होंने भूमि मेमाइश के लिए एक नई योजना बनाई, पैमाना तैयार किया, वो सब इस दीवाने खास में बैठा करते थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ वो जो सामने आप देख रहे हैं। ये इसमें आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, इस बिल्डिंग में से पार करके अपन चलेंगे उधर। ये ऐसे बताया जाता है कि इसके अंदर अकबर का सिंहासन है। अब देखो, ये जो पानी का ड्रेनेज है ना, वहाँ से आ रहा है, पूरे महल का आ रहा है यहाँ से। और फिर ये पूरा पानी का, जो मैंने आपको बताया था अंदर महल में भी जोधा भाई के, ऐसे होके इस अनूप तालाब में चला जाता है। यानी बारिश का पानी जो है वो इस पानी अनूप तालाब में इकट्ठा होता था। इसलिए आज जो इसमें पानी देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब भी बारिश होती है वो इसी में से आता है। अब ये जो क्षतिग्रस्त चीज़ें हो गई हैं, कभी यहाँ छज्जा हुआ करता होगा, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये आज ये मैं इनको बता देता हूँ कि ये किस लिए। ये एक्चुअल में दर्शा रहा है कि यहाँ कभी घोड़े बांधे जाते थे, और घोड़े इससे बांधे जाते थे। तो ये शायद उस समय का अस्तबल रहा हो, क्योंकि इस लाइन में पूरे में जो उनके 9 रत्न होते थे, उन्हीं के घोड़े बांधे जाते थे। और ये सामने एक अलग से दिख रहा है, एक सिमेट्री सी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सिमेट्री है नहीं। इसमें एक ऐसी बेहतरीन कला है जिसे आप देखकर कहेंगे कि वाह। लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते आपको मैं उल्टे हाथ की तरफ एक चीज़ दिखाता हूं, जिसे बोला जाता है पंच महल। इसमें 5 मंजिलें, नीचे एक है, जूम करके दिखाना,
नीचे एक है, ऊपर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी और पांचवी। और बोलते हैं कि राजा अकबर सबसे ऊंची वाली मंजिल पर बैठा करते थे और यहाँ से इस पूरे राजधानी यानी कि पूरी सीकरी को निहारा करते थे। पंचमहल के अंदर चलते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं, निहारते हैं। 174 खंभों से बना ये नीचे से पोर्शन, फिर ऊपर से पोर्शन, काफ़ी गजब का ही रहा होगा भाई। यहाँ पे भी देखो वही स्थल कि अगर यहाँ पानी भर जाए तो इधर से निकल जाता था, ये छेद से निकल जाता था। ऐसे बनाए जाते थे, टेक्नोलॉजी, ये थी टेक्नोलॉजी। आज ही भाई पंचमहल में ये अपना 6 कली का फूल बना रखा है हर जगह, कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से पंचमहल। अब इसके पीछे क्या रहा होगा, ये तो इसके इमारतों में दफन हो गया। मतलब क्या कहानी है क्या नहीं है, लेकिन गजब की कहानी है। यहाँ पे इसे वादगिर या जहानुमा बोला जाता है। 176 स्तंभ है और किस तरीके से बनाया गया, 84, 56, 20, 12, 4। ये रास्ता है जो बंद कर दिया गया है भाई। इधर से हम देखेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे छोटे छोटे ये जो कमरे बने हुए हैं, ये शायद उनके मंत्री वगैरह या उनके नौरत्नों के लिए बनाए गए हों, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब ये जो बीच वाली चीज़ है ना, इसको निहारने में काफ़ी आनंद आएगा आपको। और इसका नाम जो पुरातत्व विभाग ने दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या एक्चुअल में ये क्या नाम है पुरातत्व विभाग में। लेकिन इसका आज भी कोई प्रूफ नहीं है कि जो बोला गया है वही है। ये है दीवाने खास, ऐसा बोला जाता है। लेकिन चलो, जैसे जालियों दिख रहे हैं आपको, ऐसा लगता है कि अंदर जैसे किसी महिला का स्थान हो, लेकिन ये गजब की चीज़ है। आ जाइए, बहुत ही गजब की चीज़। ये देखिए सिंहासन, आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि एक्चुअल में है क्या ये। चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, बीच में ऐसे सिंहासन अलंकृत स्तंभों का, लेकिन आज तक ये सस्पेंस ही है। इधर देखो किस तरीके से ये बनाया गया है, हर कोने में, इवन हर कोने में। ये पिलर, एक इस पिलर पे टिकी हुई है पूरा। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कभी अकबर बैठा करते थे। और ये जो कारीगरी है, जो आपको मतलब अचंभित रह जाओगी कि कैसे बनी होगी ये, गजब। इसको डिजाइन किया था पर्शियंस लोगों ने। भारतीय मजदूरों के साथ मिलकर इस जगह को बनाया गया। इस खंबे पर 7 धर्मों की कला को घेरा गया। इसके पीछे एक कारण था। सबसे नीचे था उमर खैया, एक ऐसा धर्म जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। उसके ऊपर मुस्लिम धर्म, फिर उसके ऊपर हिंदू धर्म की चीजों को बनाया गया। उसके ऊपर बनाया गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों की। उसके ऊपर क्रिश्चियन एक क्रॉस टाइप बनाया गया। उसके ऊपर ये जिगजैग जो आपने ज्यादातर यहाँ की जगह पर देखी होगी, स्पेशली ताजमहल में, ये पर्शियंस कला थी, फारसियों की। और सबसे ऊपर थी जैन धर्म की कला। इन 7 धर्मों को इस पे उकेरने के पीछे एक ही रीजन था कि अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन है इलाही, घोषणा इसी जगह से की गई थी। और उसके पहले फॉलोअर बताए जाते हैं बीरबल, लेकिन ज्यादा फॉलोअर ना होने के कारण ये धर्म नहीं बढ़ पाया। अब ये झरोके देख रहे हो, इसकी खास बात क्या है, इसमें मैं बाहर का सब कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन अंदर के, बाहर के लोग मुझे अंदर से नहीं देख सकते कि कौन देख रहा है। तो इस तरीके से झरोके बनाए जाते थे भाई, चारों तरफ बने हुए हैं। अब ये कितना मतलब अचंभित करने वाली चीज़ है कि कितनी शानदार जगह बनाई है। आज ये भी इधर से निकलते हैं अपन, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इधर ये जगह जो है एंड हो जाती है इधर, और तो ट्रेजरी बोला गया इसको, ट्रेजरी यानी कि यहाँ पर जो है खजाना छुपा के रखा जाता था। और दूसरा नाम इसका नाम आँख मजोली भी था। तो खजाने की छतरी, कियोस्क,
तो ये देखो, ये खजाने की छत है, कितनी शानदार है भाई साहब, ये देखने लायक है। ये देखो आप, कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है, कितना बेहतरीन। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये मंदिर की घंटियाँ हैं जो मतलब इसको दर्शा रही हैं आपका स्वागत के लिए, ऐसे। और चारों तरफ है इसके। ये देखो, तो एक खजाने की छतरी है भाई, बीच में से देखो आज भी वो कला मौजूद है उस समय शाइन की। छतरी के ऊपर ये कुछ एस्ट्रोलॉजर साइंस बने। अकबर, ऐसा बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते थे, हिंदू धर्म की। तो यहाँ पर उनका एस्ट्रोलॉजर बैठा करता था, जो ठीक खजाने महल के आगे बनी हुई है। जब भी कोई कार्य होता था तो उनसे ये पूछकर ये कार्य करते थे। तो इस तरीके से इस छतरी पर इन नक्षत्रों को उकेरा गया। ये तकरीबन 450 साल पुरानी जगह है। तो इसके अंदर चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ से ना कैसे छोड़ा गया, छोटा सा, ये दूसरे उसमें कनेक्ट कर दिया गया। इसे आँख मिचोली कहते थे। ये ऐसा बोला जाता था कि यहाँ पे कभी रानी साहिबा जो है गेम खेला करती थी, और ऐसा भी बोला जाता है कि खजाने को भी यहीं छुपाया जाया करता था। तो अब देखो, खजाने को छुपाने के लिए थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये पत्थर देख रहे हैं आप, इसको एज इट इज़ रखते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन इसको हटा देते। इसके नीचे जो है एक बॉक्स सा बना हुआ है पूरा नीचे यहाँ तक, तो इसमें खजाना छुपाया जाता था। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, दिख रहा है? इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तूने एक चीज़ नोट नहीं करी, दिखाऊंगा। ये देखो, ऐसे ही ये जो चीज़ देख रहा है, ये यहाँ तक बनी हुई है, मोखला है, इसके नीचे खजाना छुपाते थे। देख, उठा के देख, कई जगह है। ये देखो, हर जगह है। यहाँ पर भी है, ये छोटा सा छोड़ा गया है, ऐसे यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये हर जगह है भाई। इसमें एक मतलब इसे आँख मिचोली बोला जाता है। अब बाहर निकलते हैं। अब वो कितना नीचे तक है, पर लोगों ने स्टिल इसको भी गंदा कर रखा है। यहाँ तक आँख मिचोली से है ना भाई। देखो, वो ये जो पानी का पॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ से ये नाली जा रही है, इसको बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता था, तो इसमें जाता था भाई सारा पानी बरसात का। और आज भी सेम वही चीज़। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे छेद, ये अंदर जब पानी भर जाया करता था तो उसको बाहर निकालने के लिए होते थे। यहाँ पे दरवाजे रहे होंगे तो कुंदों के आज भी जो है कुंदे के निशान है। हम इसी में घूम रहे हैं। कमाल है यार, कमाल, आँख मिचोली। खजाना। अब वो टांका देख लेते हैं एक बार, जहाँ पे जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है। हर किले में बावड़ी होती थी, और यहाँ पे ये बावड़ी ये की है, ये है यहाँ की बावड़ी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। आप अपने सुझाव जरूर रखिएगा।